हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। एक एक करके मैं बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ, आप ध्यान से समझो, ठीक है। फंक्शंस कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके। सो सबसे पहले क्या होते हैं, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन क्या होता है, मैं एक बार रीड करके बताती हूँ, फिर मैं लिख कर बताती हूँ शॉर्ट में। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, दो सबसेट होता है, एक्स टू वाई इज कॉल्ड वन वन और इंजेक्टिव। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव बोलते हैं। इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स, देखो आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट element of x, है ना। if and only if different element of x have different element of y, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 होगा, दैट इम्प्लाइज f(x1) जो होगा वो भी नॉट इक्वल्स टू f(x2) होगा फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। इसके एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 1 2 3 4 है, ये मैप हुआ फंक्शन है, ठीक है। अब बोल रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं ABCD है, तो बोल रहा है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x, मतलब x का अगर डिफरेंट एलिमेंट रहेगा तो वो डिफरेंट एलिमेंट को ही मैप करेगा, समझे। ऐसा भी हो सकता है कि 3D को मैप कर दे 4C को, मतलब अगर आप दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो इधर भी आपको दो डिफरेंट एलिमेंट ही मिलेगा इमेज में, ओके। वही वो बोल रहा है कि अगर x1 x2 से इक्वल नहीं है, इधर ये सारे x1 x2 x2 x3 x4 है, ये सारे x के एलिमेंट है, ये y के एलिमेंट है, तो बोल रहा है यहाँ से हम लोग अगर डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं तो हम लोग को इमेज भी क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। और अगर हम लोग x1 इज इक्वल्स टू x2 सेम ले लेते हैं तो हमारा f(x1) भी f(x2) से सेम होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लिए तो हमारे को यहाँ भी सेम इमेज मिलेगा। अगर हमारे डोमेन में अगर हम लोग जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वो अगर सेम है तो हम लोग को रेंज भी सेम मिलेगा, अंडरस्टूड। तो वही बोल रहा है इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x हैव द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ y, अगर x का डिफरेंट एलिमेंट रहता है तो y का भी मेरे को डिफरेंट एलिमेंट मिलेगा, समझ आए। और अगर सेम होगा तो सेम मिलेगा। ये बोलता है वन वन मतलब एक एक के साथ ही मैप करेगा, एक कभी भी दो के साथ ऐसा मैप नहीं करेगा। नाउ द सेकेंड इज मैनी वन। अब मैनी वन फंक्शन किसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, दैट इज इफ एंड ओनली इफ वन and more element of x have same image in y, अंडरस्टूड। इसमें क्या होता है, मैनी वन मतलब एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है, जैसे अगर हम लोग फंक्शन लेते हैं, मान लेते हो आप x², ये है हमारा फंक्शन, इधर x है इधर y है, तो अगर आप इधर 1 लेते हो तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, मैनी मतलब दो, एक से ज्यादा एलिमेंट क्या हो रहा है, एक पे ही मैप हो रहा है, उसको बोलते हैं मैनी वन, नाम से भी पता चल रहा है, ओके। सो ये दो हो गए। नाउ द थर्ड इज ऑन टू फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। कोई भी इतने आपको एकदम बेसिक से नहीं समझाएगा और समझ नहीं आता, इसीलिए 12th स्टैंडर्ड आपको सारे चैप्टर्स बहुत हार्ड लगते हैं, ओके। सो प्लीज आप अच्छे से समझिए, समझोगे तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, है ना। जेई मेन से सब आगे भी अगर आप इंजीनियरिंग बीटेक कुछ भी करते हो बीटेक, तो उसमें भी आपको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तभी आप मैपिंग ये सब बहुत अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो ये हो गया 2। चलो थर्ड करते हैं। The third is onto function. onto function, onto को और क्या बोलते हैं? onto को बोलते हैं surjective। ओके, इसमें क्या होता है? इसमें होता है if and only if every element of y have at least one, every element of y have at least, हाँ, is the image of, सॉरी, जितने भी y के एलिमेंट है ना वो मैप होगा if and only if every element of y is the image of at least one element of x। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। जैसे यहाँ पे ये 2 सबसेट है x और y, मैपिंग हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा बहुत कुछ है, यहाँ पे ये a b c d। तो मैं बोल रही हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ y, y का जो एलिमेंट है ना वो पक्का पक्की, y का एलिमेंट क्या है, इसका, ये जो x का जितना एलिमेंट है उसी का मैप होता है ना। y में क्या आता है, जो भी फंक्शन दिया होता है उसी में ये वैल्यू को डालते हैं तो मेरे को इमेज मिलता है। अंडरस्टूड? दिस इज दी, ये डोमेन होता है, ये क्या होता है, ये कोडोमेन होता है, और जो एलिमेंट आते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जितने एलिमेंट होते हैं उसको बस फंक्शन में डाल दिया जाता है, और जो डालने के बाद जो आता है दैट इज द इमेज। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 1 अगर आप डाले फंक्शन में तो आपको क्या मिला, a मिला, 2 डाले तो इमेज क्या मिला, b मिला, 3 डाले तो क्या मिला, c मिला। इसी तरीके से बोल रहा है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y का जितना भी एलिमेंट है वो पक्का पक्की किसी ना किसी का इमेज जरूर होना चाहिए। मतलब जैसे b3 4 का हो गया, c5 का हो गया, d6, यहाँ पे छूट जाए, यहाँ पे 1 2 छूट जाए, बट यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। यहाँ पे ये पूरी जो आपका कोड डोमेन है वो आपका रेंज होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये होता है ऑन टू में, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो पक्का पक्की किसी ना किसी का इमेज जरूर होना चाहिए। यहाँ पे एक भी छूट गया तो ये ऑन टू नहीं होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? नाउ द फोर्थ इज इनटू फंक्शन। इसमें होता है दैट इज इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट of y is not the image of element of x। इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ पे जैसे मिल जाना चाहिए, है ना। सेकंड में एटलीस्ट एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा मिल जाना चाहिए जो कि किसी का भी मैप नहीं है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे a b c d बस सब मैप हो गया, ये भी मैप हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बट यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसा छूट गया, है ना। तो क्या बोलेंगे, ये पूरा एलिमेंट इसके अंदर अच्छे से घुस चुका है। इनटू मतलब क्या होता है, अच्छे से पूरा चला गया। a b c d मतलब यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पे छूट जाए। ऑन टू में क्या हो रहा था, इधर छूट जाए लेकिन इधर नहीं छूटना चाहिए, इसमें जस्ट अपोजिट। तो इनटू क्या है, ऑन टू का जस्ट अपोजिट है। अंडरस्टूड? रेंज में आपका छूट जाए लेकिन आपका डोमेन पूरा मैप होना चाहिए। यू हैव 1 कोरोस्पोंडेंस। 1 कोरोस्पोंडेंस वो होता है जो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, है ना, दोनों होना चाहिए। इसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं।
मतलब इंजेक्टिव भी होना चाहिए, सर्जेक्टिव भी होना चाहिए, तो बोलेगा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। अंडरस्टूड? सो दिस इज डन। Now in the second part I will tell you identity function, constant function, zero function, equal function and the monotonic function. Okay, so thank you so much. आप प्लीज सारे वीडियोस अच्छे से देखते रहो। अगर कोई आपसे बोलता है कि मैथ्स हार्ड है तो उसको क्लियरली बोलो कि मैथ्स हार्ड नहीं है, आपको पढ़ाना नहीं आता है ना, मेरे को समझना आता है। आप एक एक वीडियोस देख के अच्छे से समझ सकते हो, मैथ्स बिल्कुल हार्ड नहीं है, आपको समझ में आएगा। अभी 12 पार करोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड कि सच में मैथ्स कुछ हार्ड नहीं होता है। ये बस एक ऐसे बोलते हैं ना, ह्यूमर फैला देते हैं कि ऐसा लगे बच्चे लोग को बहुत हार्ड है और सेलेक्टिव टॉपिक करके बस निकल जाओ, है ना। वैसा काम नहीं करना, आपको एक एक सम बनाना है। बुक में अगर दिया है तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे। आप एक एक सम बनाओ, पहले तो एग्जाम्पल बनाओ फिर एक्सरसाइज पे जाओ, ओके। और एक एक सम अच्छे से बनाइए, खूब अच्छे से पढ़िए। किसी को भी सिर्फ रील मत चलाओ, क्योंकि सिर्फ रील चलाने से आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है ना। सभी अगर कैरी मिनाटी और एल्विश यादव बन जाएंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर और ये सब कौन बनेगा, है ना। तो आप अपने स्किल डेवलप करिए, अपना पढ़िए, अपने पे फोकस करिए, किसी और को मत देखो, किसी और को फॉलो मत करो, है ना। आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाके और आप बहुत अच्छा आगे अपना लाइफ स्टैब्लिश कर सकते हो। आपको किसी और को देख के ये नहीं सोचना मेरे को उसके जैसा फेमस होना है, नहीं। आप अपने पे फोकस करिए, अपना एक एक मिनट, अपना एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़ोगे, आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा, आप अपने फैमिली को अच्छे से अर्न करके दे सकते हो, अच्छा लाइफस्टाइल आप जी सकते हो। दूसरे को कॉपी मत करो, टीवी जैसा दिखता है, इंस्टा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो रील चला चला के टाइम वेस्ट मत करो कि कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, ऐसा होता नहीं है। डेली पढ़िए और देखो, फिर आपको 1-2 महीना में ही आपको सारे सब्जेक्ट बहुत ईजी लगने लगेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।